हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका अपने YouTube चैनल अपडेट एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी क्लास जो है सीटेट की रहेगी, जो पहली क्लास है जिसमें हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रहेगा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे पहले संख्याएं। संख्याएं क्या होती हैं, तो संख्याओं के बारे में जानेंगे बच्चों आज हम। तो संख्याओं से पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हमारे पास जो टोटल अंक होते हैं वो होते हैं 10। वो मैं लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास 10 अंक होते हैं कुल। अब हम इन्हीं अंकों से कोई भी संख्या बना सकते हैं। दुनिया की कैसी भी संख्या हो वो इन्हीं अंकों के यूज से बनती है। तो बच्चों, इनको बोलते हैं हम दशमिक अंक। दशमिक अंक, दशमिक अंक या दशमलव अंक, ठीक है। तो देखिए, अब ये अंक होते हैं जिनके यूज से हम कोई भी संख्या बना लेते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो गिनने में काम आती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। या फिर वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है, वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। अब इसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं। वे संख्याएं जो गिनने में काम आती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद देखिए पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं भाई? पूर्ण संख्याएं सीखिए। देखिए, वे संख्याएं जिनमें यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर ले तो क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसे बोलते हैं हम होल नंबर, और इसे बोलते हैं हम नेचुरल नंबर, ठीक है भाई। अब आगे देखिए, तीसरा पूर्ण संख्याएं होगी। इसके बाद पढ़ेंगे हम पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं? वे संख्याएं जिनमें प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं होती है तथा जीरो भी सम्मिलित हो, पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे देखिए, मैंने लिख दिया -∞ एंड सोन, -3 -2 -1, जीरो भी लेना है हमको, और 1 2 3 एंड सोन +∞, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? आपके पूर्णांक। इनमें ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, और ये क्या होते हैं आपके? ऋणात्मक पूर्णांक। और जो जीरो होती है ना, ये उदासीन संख्या होती है भाई। क्या होती है? उदासीन नंबर संख्या। तो पूर्णांक क्या होते हैं? यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान भी ले लें और जीरो को सम्मिलित कर लें, क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। अब आगे देखिए, पूर्णांक हो गए हमारे। अब इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, सम संख्याएं कहलाती है। सम संख्याएं
कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सोन। और बच्चों इसमें जीरो को भी हम शामिल कर लेते हैं, जीरो भी सम संख्याओं में आती है। ठीक है, ध्यान रखना है, नोट कर लेना आप लोग। जीरो भी क्या होती है, एक सम संख्या होती है, सम संख्या, सम संख्या है। अब इसके बाद देखिए विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, इसी का उल्टा हो जाएगी सम संख्या के। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सोन। क्या ये कोई सी भी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी? नहीं होगी। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद देखिए विषम संख्याएं हो गया। अब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो केवल अपने आप से या एक से विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जो केवल अपने आप से या एक से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 3, 2, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 11 रखेंगे हम। 11 किसी से नहीं कटती, केवल अपने आप और एक से कटती है। ठीक है, और फिर 13, 14, 15 नहीं होगा। फिर उसके बाद आएगा 17, 17 के बाद 19 एंड सोन। तो ये क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो केवल अपने आप से या एक से विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। इन्हें हम प्राइम नंबर भी कहते हैं, प्राइम नंबर। अब इसके बाद सह अभाज्य संख्या, ऊपर लिख देता हूं भाई मैं, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनका मैस है एक होता है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। इन्हें हम को प्राइम भी कहते हैं भाई, को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। जैसे 2 और 3 है, ये क्या हो जाएंगी? सह अभाज्य संख्या। इनका मैस है क्या होगा? 1। ठीक है, वे संख्याएं जिनका मैस है 1 होता है क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्या कहलाती है। इसी प्रकार फिर क्या हो जाएगी? 5 और 6 हो जाएगी। ठीक है, 2, 5 भी हो जाएगी। तो ये सब क्या होंगे? सह अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनका मैस है, वे 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका मैस 1 होता है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आएगा। और सीटेट का जितना भी मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो हम सारा कवर कराएंगे और आपको फ्री PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। तो आप कृपया हमारी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें और अपनी पेन कॉपी अपने साथ में रखें। ठीक है बच्चों, तो जय हिंद, जय भारत।